हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग राजनीति शास्त्र पढ़ेंगे, है ना। क्या है कि हम लोग जैसे इंग्लिश में लिखते हैं ना पॉलिटिकल साइंस। जैसे किसी से आप पूछें कि आपने पीजी किस सब्जेक्ट से किया है तो लोग बोलेंगे क्या, पॉलिटिकल साइंस बोलेंगे। और हिंदी में क्या बोलेंगे, राजनीति शास्त्र बोलेंगे। मगर पॉलिटिकल साइंस जो है ना, तो ये क्या है, इसको हम लोग तो राजनीति विज्ञान भी तो बोल सकते हैं। और ये क्या है, ये एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है। ओके, तो अगर कोई भी चीज ना एक सिस्टम में हो, है ना, एक क्रमबद्ध तरीके से सजाया गया हो, है ना, तो वैसे विषय को हम क्या बोलेंगे, विज्ञान बोलते हैं। तो ठीक वैसे ही राजनीति विज्ञान भी है, ठीक ना। आप जब बड़े बड़े जो राजनीति विज्ञान विद्वान जो हैं, जब आप उनको पढ़ेंगे तो उन्होंने जो राजनीति शास्त्र की जो डेफिनेशन दी है ना, तो उसके थ्रू ये साबित हो जाएगा कि राजनीति विज्ञान है ना। राजनीति शास्त्र क्या है, एक ये विज्ञान भी है, ठीक। तो राजनीति विज्ञान में यानी कि राजनीति शास्त्र में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो शब्द है ना, ये कॉन्स्टिट्यूट शब्द से बना है। किससे बना है, ठीक। ये क्या है, ये एक लैटिन वर्ड है। ये एक लैटिन वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूट वर्ड से बना है कॉन्स्टिट्यूशन, जो एक लैटिन वर्ड है। और कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो होता क्या है, तो आप इसको समझने का प्रयास करिए। जैसे क्या है कि एक ऑफिस है और ऑफिस में 100 लोग काम करते हैं, तो उसे रन करने के लिए, उसे चलाने के लिए क्या करना है वहां पे, कि एक रूल होगा ना। तो वैसे ही जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, ये एक रूल बुक है। इसमें ढेर सारे नियम हैं जिससे आप कहीं की शासन पद्धति को चला सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स टू, या कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स अ रूल बुक। आप अपने हिसाब से ऐसा डेफिनेशन लिख सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन शब्द जो है वो कॉन्स्टिट्यूट शब्द से बना है। कॉन्स्टिट्यूट एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है शासन करने का सिद्धांत। इसका मतलब क्या होता है, शासन करने का सिद्धांत। शासन करने का सिद्धांत। कॉन्स्टिट्यूट मीन्स क्या होता है, शासन करने का सिद्धांत, है ना, मतलब प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस। प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस। तो आपने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो शब्द है वो कॉन्स्टिट्यूट शब्द से बना है। कॉन्स्टिट्यूट शब्द एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है शासन करने का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस। ओके, तो जैसे जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे ना, तो क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन बना किसका था, यानी कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन नियम बनाया जाता है तो नियम लिखा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले किसका नियम बनाया गया था देश चलाने के लिए, तो बहुत समय पहले ना, बहुत प्राचीन समय में एथेंस का संविधान बना था, मगर उसे कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। उसे कंसीडर नहीं करते हैं। मॉडर्न एरा में, एंशियंट एंशियंट में किसका संविधान बना था, एथेंस का। इसको मानते नहीं है, इसको पढ़ना नहीं है। और मॉडर्न एरा में किसका संविधान बना था, अमेरिका का, है ना।
ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि वर्तमान समय में विश्व में सबसे पहले अमेरिका का संविधान लिखा गया था। ये फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। यूरोप में सबसे पहले किसका लिखा गया था? यूरोप में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन किसका है? नॉर्वे का है। इंडिया के पास इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी जानकारी थी जिसे जानना बहुत जरूरी है। तो आप लोगों ने देखा कि एंशियंट टाइम में सबसे पहले एथेंस का संविधान लिखा गया था, मगर जो चीजें हमें जाननी है, जो सब चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं, वो क्या है कि जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन था वो सबसे पहले लिखा गया था मॉडर्न एरा में, और इसे ही हमें जानना है। ठीक है। यूरोप में जो सबसे पहले अगर किसी देश का संविधान लिखा गया था तो वो देश नॉर्वे है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है ना, इसे नोट डाउन कर लेंगे। इसे नोट डाउन कर लेंगे सब लोग। अब जैसे क्या है कि संविधान भी दो प्रकार के होते हैं। लिखित संविधान होते हैं, या तो संविधान लिखा जाएगा, और अलिखित संविधान भी होते हैं। तो जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये क्या है? ये लिखित संविधान है। तो जाहिर सी बात है कि अलिखित संविधान किसका है? तो जब अलिखित संविधान की बात करेंगे, यानी कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, तो इसे नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, रफ कर देता हूं मैं। ठीक है। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया आ जाएगा, यूएसए आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ब्रिटेन आ जाएगा। तो देखिए क्या है ना कि जब अलिखित संविधान होता है तो यहाँ पे आप लोगों के मन में ये बात आएगी कि कोई भी देश अलिखित संविधान से कैसे चल सकता है। तो जैसे क्या है ना कि जैसे इंडिया का, अभी आप कभी किसी एडवोकेट के चैम्बर में जब आप जाएंगे तो देखेंगे मोटी मोटी ढेर सारी किताबें रखी होती हैं, है ना। वो होता क्या है, मोटी मोटी किताबों में क्या होता है? तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे क्या है कि पीछे की कोई केस है, उस पर फैसला दे दिया, तो उसके जो डिसीजन है जो कोर्ट के ना, तो उसको क्या करेंगे कि लोग सेव करके रखते हैं, ताकि अगर वैसी कोई केस आएगी तो उसके एग्जाम्पल के थ्रू वो केस का डिसीजन निकल जाता है। ठीक है ना। तो इसी तरह अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि ये लोग अपने ट्रेडिशन को फॉलो करेंगे, या कोई पीछे का कोई डिसीजन दिया है तो उसे फॉलो करेंगे। ठीक है ना। तो ऐसा ब्रिटेन में वैसा ही होता है। यहाँ का क्या है कि ये ट्रेडिशनल कानून को ये लोग फॉलो करेंगे, कि मतलब एक जो फैसला है उसको वो लोग सक्सेसिवली फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ कोई भी फैसला हवा में नहीं हो जाएगा, उसका आधार होगा। और आधार क्या होगा कि पिछला जो डिसीजन था वो क्या था, जो पिछला डिसीजन था वो क्या था। उनका यही रूल बुक है, उनका यही कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि उनका जो संविधान है वो अलिखित है। अब देख लेंगे इंडिया और यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या है? वो लिखित है।
और इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन को तो आप जानते ही, ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इसको लिखने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे थे। ठीक है, बाकायदे एक संविधान सभा बनाई गई थी, उसमें कई लोग थे, कई लोगों की मदद से लिखा गया। ठीक ना, तो वो चीजें हम लोग बाद में पढ़ेंगे, मगर अभी क्या है कि अभी हम लोग ये जो बेसिक जान रहे हैं, ये सब जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया। अभी जैसे क्या है कि जो इंडिया का, जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये क्या है, ये रिजिड है। रिजिड बोले तो ये फ्लेक्सिबल नहीं है, ये क्या है, इनफ्लेक्सिबल है। और ये क्या है, ये न तो रिजिड है न ही फ्लेक्सिबल है, ये दोनों के बीच के मार्ग को फॉलो करता है। ठीक है, तो अभी क्या है कि अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग जैसे क्या है कि अब कॉन्स्टिट्यूशन की तो बात कर ही लिए, एक रूल बुक की बात कर लिए, तो क्या है ना कि कहीं भी जो नियम है वो चलाएंगे कहाँ, शासन करने के लिए कुछ होना चाहिए। तो जब बात शासन करने की आ जाएगी ना, जब बात शासन करने की आएगी तो बात राज्य की भी आएगी, क्योंकि शासन आप लोग किस पे करेंगे, शासन करने के लिए एक एरिया होना चाहिए, है ना, लोग होने चाहिए, भूमि होनी चाहिए, संप्रभुता होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग अब राज्य के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। तो जो स्टेट शब्द है ना, वो सबसे पहले किसने यूज किया था, पता है आप लोगों को? सबसे पहले राज्य शब्द का इस्तेमाल मकियावेली ने किया था। ये एक राजनीति विद्वान है ना। अब हम लोग किसको जानेंगे, स्टेट के बारे में। स्टेट क्या होता है, स्टेट का मतलब राज्य होता है, राज्य। ठीक है, ये एक बहुत महान राजनीति विद्वान कह लें या इटालियन स्कॉलर कह लें, मैकियावेली ने सबसे पहले स्टेट शब्द का इस्तेमाल किया था, है ना। और वो शब्द क्या था, स्टेटो, है ना। इसी से तो ये स्टेट बना है, इसी से स्टेट बना है। और ये क्या है, ठीक है, तो स्टेट की बात करेंगे हम लोग ना। तो स्टेट बनता कैसे है, स्टेट हर चीज बनाने के भाई 4 कंपोनेंट होते हैं, सबके अपने कंपोनेंट होते हैं। ठीक ना, तो राज्य बनेगा कैसे, तो राज्य बनाने के लिए पॉपुलेशन चाहिए। पॉपुलेशन बोले तो जनसंख्या, ठीक है, एरिया, भूभाग, ठीक, लोग हो गए, भूभाग हो गया एक निश्चित, और शासन, और इसके बाद संप्रभुता, सोवरेनिटी। ठीक है, तो जैसे राज्य का निर्माण होता है ना, जैसे क्या है कि परिवार, लोग बोलते हैं ना परिवार, परिवार कैसे बनता है, परिवार कैसे बनता है, परिवार में अकेले एक लोग के होने से तो परिवार बन नहीं जाएगा, है ना। 2 पति पत्नी होंगे, बच्चे होंगे, पति जो पति है उसके माता पिता होंगे, ठीक है, तो ये 5-6 लोगों के समूह से एक परिवार बनता है। वैसे ही राज्य कैसे बनता है, तो राज्य किसी, ये राज्य होने के लिए
इन चार चीजों का होना बहुत जरूरी है, और वो चार चीजें हैं पॉपुलेशन, लैंड, गवर्नेंस और सोवरेनिटी, यानी कि जनसंख्या, एक निश्चित भूभाग, शासन और संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब क्या होता है? संप्रभुता का मतलब क्या होता है? हाँ? संप्रभुता का मतलब होता है कि जिसपे किसी का कोई शासन ना हो, आजाद हो, है ना। जिस पर किसी का संप्रभु, भारत क्या है? संप्रभु राष्ट्र है, ठीक ना। तो ये एक राज्य के होने के लिए इन चार चीजों का होना बहुत जरूरी है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। इरेज कर दें। हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जाना, अब हम लोग जानेंगे किसके बारे में। तो जैसे क्या है कि आप लोगों ने संविधान जाना कि संविधान का होना क्यों जरूरी है, संविधान क्या होता है, फिर राज्य के बारे में जाना। अब क्या जानेंगे कि जैसे क्या है ना कि अभी जैसे शासन पद्धति होती है किसी भी देश को चलाने के लिए, वहाँ वहाँ उसका अपना शासन पद्धति होता है। तो शासन पद्धति भी कई प्रकार की होती है, ठीक ना। तो अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? मोनार्की के बारे में पढ़ेंगे। मोनार्की। अब ये मोनार्की क्या होता है? मोनार्की को हम लोग क्या बोलते हैं? राजतंत्र बोलते हैं, है ना। राजतंत्र बोलते हैं इसको, राजतंत्र, है ना। अब इस शब्द से इसके मतलब को समझिए। जो मोनार्की शब्द है तो ये किससे बना है? ठीक है, ये इनसे बना है, दो शब्दों को तोड़ करके बना है। और ये क्या है? ये दोनों ग्रीक वर्ड है। जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं ना, इसको आप लोग नोट करते जाइए और बातों को समझने का प्रयास करिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? वन। और आर की मतलब क्या होता है? रूलर, ठीक है। तो मोनार्की, मोनार्की मतलब राजतंत्र। राजतंत्र वह शासन पद्धति है जिस पद्धति में सिर्फ एक शासक होता है ना। यानी कि एक व्यक्ति राज्य के शासन को चलाएगा, एक व्यक्ति राज्य के शासन को चलाएगा। जो कंट्रोल होगा एक आदमी के हाथ में होगा। कंट्रोल, मिर्जापुर वाली वेब सीरीज में कंट्रोल लेने जा रहा है, ठीक है। तो अभी जैसे क्या है ना, मोनार्की जो होता है ना, मोनार्की भी दो टाइप का होता है। अब ये मोनार्की कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। एक हो जाएगा डेस्पोटिक मोनार्क और एक हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। डेस्पोटिक मोनार्क मतलब बोले तो निरंकुश शासन, यानी कि निरंकुश राजतंत्र, निरंकुश
राजतंत्र, निरंकुश राजतंत्र, और ये संवैधानिक राजतंत्र। तो डेस्पोटिक मोनार्की में क्या होता है, यहां पे बस एक शासक होगा, यानी कि राजा जो कह देगा वो होगा, एक तरह से वो फरमान की तरह होगा, हमने कह दिया ये होना चाहिए, ये हो जाएगा क्या, डेस्पोटिक मोनार्की। और डेस्पोटिक मोनार्की का एक बेहतरीन एग्जांपल क्या है, सऊदी अरब। सऊदी अरब में जो शासन चलता है वो निरंकुश राजतंत्र वाला शासन चलता है। मगर और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क में क्या होता है बाबू, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क में जो होता है ना, इसमें क्या होगा कि वन रूलर ही होगा, मगर किसके साथ होगा, विथ देयर मिनिस्ट्रियल सिस्टम। ओके, है ना। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क में क्या होगा ना कि राजा को शासन में मदद करने के लिए वहां पे कई लोग होंगे, राजा की मदद करेंगे, बताएंगे कि देश कैसे चलेगा, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क हो जाएगा और ये डेस्पोटिक मोनार्क हो जाएगा। और इसमें क्या है कि इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल क्या है, ब्रिटेन है। ब्रिटेन में है तो वहां पे राजा रानी है, राजा रानी वाला सिस्टम चलता है ब्रिटेन में, मगर वहां का प्रधानमंत्री होता है, वहां की अपनी कैबिनेट है, वहां का अपना पार्लियामेंट है, तो और वहां का अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू वो अपनी शासन पद्धति को चलाते हैं और राजा को शासन में मदद करने के लिए वहां पे उनकी पार्लियामेंट फॉर्म है, उनकी कैबिनेट है, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलेंगे हम, संवैधानिक राजतंत्र बोलेंगे। और जहां राजा का आदेश फरमान की तरह इस्तेमाल किया जाए, अब फरमान की तरह उसको अमल में लाना है, तो वैसे शासन पद्धति को हम क्या बोलेंगे, डेस्पोटिक मोनार्क बोलेंगे, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, डेस्पोटिक मोनार्की और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क को आप लोग समझ गए होंगे, इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग एरिस्टोक्रेसी के बारे में जानेंगे। ये मोनार्की हो गया ना, नोट डाउन कर लीजिए, ये शासन पद्धति के प्रकार हैं। और इसके बाद मैं एरिस्टोक्रेसी बताऊंगा और फिर आगे की वीडियो में सब चलेगा। इसे मैं रफ कर रहा हूँ, बस एक पॉइंट और बताऊंगा, वीडियो खत्म। एरिस्टोक्रेसी बोले तो कुलीन तंत्र, कुलीन तंत्र, ठीक है। एरिस्टोक्रेसी किससे बना है, ये क्या है, ग्रीक वर्ड है एरिस्टोक्रेटा, ठीक है। अरिस्टोस अच्छा, जब आप एरिस्टोक्रेसी पढ़े होंगे ना, तो हमने यहाँ पे कुलीन तंत्र लिखा है, तो कुलीन तंत्र ऐसे शासन में एक निश्चित भूभाग पे, निश्चित जनसंख्या पे वैसे लोग राज्य करते हैं जो खुद को कुलीन मानते हैं। शासन में
ऐसे लोग जो स्वयं को कुलीन बोले तो श्रेष्ठ एरिस्टोक्रेसी में यानी कि कुलीन तंत्र में वैसे लोग एक निश्चित भूभाग पे शासन करते हैं जो लोग खुद को जन्म के आधार पर श्रेष्ठ मानते हैं, जो लोग खुद को जन्म के आधार पर श्रेष्ठ मानते हैं। ठीक है, तो ये एरिस्टोक्रेसी हो गया, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। और दोस्तों, राजनीति विज्ञान की इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। आगे की वीडियो के लिए आप लोग हमारे चैनल पर विजिट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।